सीन शिफ्ट होता है सीईओ पर, जो आराम से सो रहा होता है और सीईओ के सिस्टम पर सोई की लाइव फुटेज चल रही होती है, जहां सोई और यूनियॉक एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। तभी सोई एलिवेटर में झांक कर देखती है और कैमरे को मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है। इसके बाद हमें सीईओ को दिखाया जाता है, जो सोते हुए बोल रहा होता है, नहीं ये ठीक नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सोई और यूनियॉक सिनेमा हॉल से बाहर आ जाते हैं। तभी सोई यूनियॉक को बस की तरफ धक्का देते हुए बोलती है, मैंने कहा ना जाओ। यूनियॉक बोलता है, पर सोई बोलती है, मैं कह रही हूँ ना कि मैं खुद चली जाऊंगी। तभी बस का ड्राइवर चिल्लाते हुए बोलता है, हे बच्चों जल्दी करो। यूनियॉक बोलता है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए। सोई बोलती है, नहीं ना, मेरा मतलब मुझे घर अकेले जाना पसंद है, जल्दी जाओ यूनियॉक। और सोई यूनियॉक को धक्का मारकर बस के अंदर घुसा देती है एंड विद इन अ सेकेंड बस चल पड़ती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोई एक कैब को रोकती है और उसमें बैठने वाली होती है, लेकिन तभी सोई की नजर कैब पर लगे हुए मरांग के पोस्टर पर जाती है और सोई एकदम से घबराकर पीछे हो जाती है। सॉरी, आप चले जाइए, मैं दूसरी कैब कर लूंगी। कैब के जाने के बाद सोई मेट्रो स्टेशन की तरफ मुड़ती है और भागकर जाने लगती है। ओके गाइस, तो मैं सिचुएशन को थोड़ा सा डिकोड कर देती हूँ। एलिवेटर वाले इंसिडेंट के बाद सोई बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोई को लगता है कि अगर यूनियॉक उसके साथ रहेगा तो उसकी जान भी खतरे में आ सकती है, और इसीलिए सोई यूनियॉक को पहले ही बस से भेज देती है और खुद अकेले जाने का सोचती है। पर कैब पर मरांग का पोस्टर देखकर सोई पहले से भी ज्यादा डर जाती है। दैट्स वाई सोई अब की बार मेट्रो से जाने का सोचती है, क्योंकि सोई को लगता है कि भीड़ वाले एरिया में हमला होने के कम चांसेस होंगे और वहाँ पर रहना उसके लिए ज्यादा सेफ होगा। एनीवेज, इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है, जो अपने घर पहुँच जाता है। तभी अंदर जाते हुए यूनियॉक को अपने डैड के शूज दिखते हैं और पियानो की आवाज आती है एंड यूनियॉक जाके देखने लगता है। यूनियॉक को अपने डैड दिखते हैं, जो पियानो की नई ट्यून पर काम कर रहे होते हैं, पर यूनियॉक बिना कुछ बोले वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी हमें एक पेपर दिखाया जाता है, जिस पर लिखा होता है, प्रोफेसर ताइयो गो, जो कि हांगकांग यूनिवर्सिटी के पियानो डिपार्टमेंट से हैं। उन्हें 6 साल के लिए पियानो हैंडल म्यूजिक कंपटीशन का जज बनाया गया है। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है, जो अपने रूम में आता है और लेटकर बहुत लाउड म्यूजिक सुनने लगता है, ताकि उसे अपने डैड का पियानो ना सुनना पड़े। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीनू कॉरिडोर से होते हुए रिम की क्लास की तरफ जा रहा होता है। तभी मीनू को रिम दिख जाती है, जो सामने से आ रही होती है, और मीनू रिम को देखते हुए स्माइल करने लगता है और बोलता है, हाय रिम। पर रिम मीनू को फुली इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। व्हाट द हेल, मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, जबकि मैं खुद उससे मिलने आया हूँ। वो मेरे मैसेजेस और कॉल को भी इग्नोर कर रही है। और फिर मीनू अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है, लेकिन मीनू के दिमाग में अब भी रिम की वही बातें चल रही होती हैं, जो रिम ने उस रात पार्क में बोली थी। तभी मीनू अपनी क्लास का डोर ओपन करता है और उसे सामने सोई और यूनियॉक दिख जाते हैं, जो साथ में बैठकर बाकी सभी से बातें कर रहे होते हैं। और ये देखकर मीनू मन में बोलता है, सोई ने बहुत इजीली मुझसे ब्रेकअप कर लिया, जबकि वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और रिम को यूनियॉक पसंद है। शिट, अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। एंड मीनू हेड डाउन करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद हमें सोई और यूनियॉक के ग्रुप की आवाज आती है, जो कहीं जाने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, तो तुम लोग कहाँ जाने का सोच रहे हो इन छुट्टियों के दौरान? दूसरी लड़की बोलती है, गर्मियों के हिसाब से बीच एक परफेक्ट जगह रहेगी, है ना? नहीं, पहाड़ या फिर हिल स्टेशन चलते हैं। ठीक है, तो फिर तुम अकेले क्यों नहीं चली जाती? तभी हमें सोई को दिखाया जाता है, जो यूनियॉक से बोल रही होती है, मेरे पास आओ। और यूनियॉक सोई की तरफ झुक जाता है एंड सोई यूनियॉक के कान में बोलती है, लंच के बाद मुझसे पुराने वाले आर्ट रूम में मिलना, ओके? ये सुनकर यूनियॉक सरप्राइज होकर बोलता है, पुराने वाले आर्ट रूम में? पर क्यों? सोई बोलती है, क्योंकि
मुझे तुमसे कल के बारे में कुछ पूछना है, समझ गए? यूनियॉक सर हिलाकर बोलता है, ठीक है। तभी एक लड़की सोई से बोलती है, तुम कहाँ जाना चाहोगी सोई? सोई बोलती है, मैं तो बीच पर जाना ज्यादा पसंद करूंगी। और इसके बाद लंच हो जाता है। ये लंच हो गया। एंड देन हमें स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के हेड की वॉइस आती है जो बोल रहा होता है, तो ये है आज का आखिरी गाना, खाने के साथ इसका मजा लीजिए। जियोन हाई स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट से मैं हूँ आपका होस्ट हियोंग किम। और इसके बाद एक गाना बजने लगता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ मीनू ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है, पर वो रूम पूरी तरह से खाली होता है। तभी मीनू की नजर एक और रूम पर जाती है जो ब्रॉडकास्टिंग रूम के अंदर ही होता है। एंड देन मीनू उस रूम में जाता है और बोलता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लड़के शॉक होकर बोलते हैं, कौन है? दूसरा लड़का बोलता है, बस मीनू हुई है। तीसरा लड़का बोलता है, शिट, अगर गलती से टीचर देख लेते तो हमारा खेल खत्म हो चुका होता, समझे? तभी एक लड़का मीनू से बोलता है, हे मीनू, अपने पीछे वाला डोर लॉक कर दो। मीनू हंसते हुए बोलता है पर तुम तो ब्रॉडकास्टिंग में हर दिन यही कहते हो ना कि स्कूल में स्मोकिंग बैन है। शिट यार, कितने बड़े दोगले हो तुम लोग। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, स्कूल में स्मोक करना सख्त मना है। अंडर एज स्मोकिंग से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मीनू बोलता है, सही है भाई। वो लड़का बोलता है, पर मीनू, तुम यहाँ क्यों आए हो? नॉर्मली तुम यहाँ पर कभी नहीं आते, पर आजकल यहाँ के कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहे हो, बात क्या है? दूसरा लड़का बोलता है, हाँ सही कहा, ये कमीना हमेशा दूसरे कामों में लगा रहता था, 10 बार बुलाने पर सिर्फ एक बार ही आता था। मीनू बोलता है, अरे अब बस भी करो, इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। तभी तीसरा लड़का बोलता है, हे ब्रो, लाइटर दियो। दूसरा लड़का लाइटर फेंकते हुए बोलता है, लो कैच करो। हे ब्रो, कहाँ फेंक रहे हो? फेंकना नहीं आता क्या? तुम्हें कैच करना आता है? और तभी वो लड़का झुककर जमीन पर पड़ा हुआ लाइटर उठाने लगता है, लेकिन गलती से वो लड़का ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देता है। शिट, इसे ढंग से फेंकना तक नहीं आता। दूसरा लड़का बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हें कैच करना नहीं आता। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियॉक सोई से मिलने आर्ट रूम में आ जाता है। एंड देन सोई यूनियॉक को अजीब तरह से घूर घूर कर चेक करने लगती है। सोई को इस तरह से घूरता देख यूनियॉक बोलता है, व्हाट द हेल, तुम कर क्या रही हो? सोई बोलती है, क्या तुम ठीक हो? घर जाते हुए कुछ हुआ था क्या? कुछ अजीब सा, जैसे तुम्हें लगा हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, या फिर कहीं तुम्हारा कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? यूनियॉक बोलता है, क्या ये सब बोल क्या रही हो? सोई, कहीं तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? तभी सोई थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, वो बस मुझे एक बुरा सपना आया था। तभी अचानक से हमें ब्रॉडकास्टिंग रूम से वॉइस आने लगती है, क्योंकि गलती से ब्रॉडकास्टिंग चालू हो जाती है, जहाँ एक लड़का बोल रहा होता है, हाँ सही कहा, वैसे मीनू, मैंने कल सोई को CVG में देखा था, और हाँ वो उसी के साथ थी। मीनू बोलता है, तुम चुप रहोगे क्या प्लीज? मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ सिर्फ इसीलिए आया था ताकि मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। क्या मुझे यहाँ पर भी उसी की बातें सुननी पड़ेंगी, कमीने? वो लड़का बोलता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालो। तभी दूसरा लड़का बोलता है, तुमने नोटिस नहीं किया क्या? सोई ने मीनू को छोड़ दिया है, इसीलिए ये भड़का हुआ है। पहला लड़का बोलता है, क्या ये भड़का हुआ है? ये तो गलत है, क्योंकि ऐसे में तो इसे रिग्रेट फील होना चाहिए, क्योंकि सोई इसके पास बस एक चीज छोड़कर गई है, वो है एम्बेरसमेंट। शिट यार, मीनू तूने उसे डेट ही क्यों किया था? ये सुनकर सोई एकदम ब्लैंक हो जाती है। तभी हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है, ओह ये कमीने। तभी उन्हीं ब्रॉडकास्टिंग बॉयज में से एक लड़का बोलता है, सही कहा यार, मेरा मतलब सीरियसली तुझे सोई में दिखा क्या, जो तू उसे डेट करने लगा था? कितनी चिपको थी वो। तभी मीनू बोलता है, हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उस चीटर को डेट करके। इसके बाद हमें यूनियॉक को दिखाया जाता है जो आर्ट रूम से जाने लगता है। इसी के साथ हमें सोई को भी दिखाया जाता है
जो कांपते हुए पियानो के पास वाले बेंच पर बैठ जाती है और रोने लगती है। यूनियक वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नजर सोई पर जाती है जो रो रही होती है, और इस सिचुएशन में यूनियक सोई के पास रहना ज्यादा सही समझता है। यूनियक सोई के पास आता है और सोई को हेडफोन पहना देता है और उस हेडफोन को पियानो से कनेक्ट कर देता है एंड यूनियक सोई के लिए पियानो बजाने लगता है। इसके बाद हमें द्वावा को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास से भागते हुए सीधा ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है और माइक को स्विच ऑफ कर देता है। द्वावा को देखकर बाकी लड़के बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ व्हाट द हेल द्वावा, तुम यहाँ कैसे?